जी, गुजरात की भाजपा की जो कार्यालय है उसके बाहर की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जश्न की बात भी है क्योंकि जिस तरह का बड़ा जनादेश जनता की तरफ से भाजपा को दिया, हालांकि रुझान है, लेकिन रुझानों में लगभग ये माना जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटों से भाजपा आगे है तो ये जीत जो है भाजपा की वो तय मानी जा रही है। अब हम वीरेंद्र शर्मा जी से एक सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, अगर 5 प्रमुख कारण इस जीत के आप गिनाना चाहें जो आपकी नज़र में हो, महत्वपूर्ण जो कारण रहे भाजपा की, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर में आसान नहीं होता जीतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 रैलियां की, 2 बड़े रोड शो, एक रोड शो मेरी अगर जानकारी सही है तो 50 किलोमीटर का एक रोड शो था। तो क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं? सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर कोई है गुजरात में चुनाव जीतने का तो वह है वहां के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास। जी। दूसरा प्रमुख कारण है भाजपा का नेतृत्व। तीसरा प्रमुख कारण है भाजपा के नेताओं का संघर्ष और वहां मेहनत। और चौथा प्रमुख कारण है वह हमारे चुनावी व्यूह रचना। आप एक एक कारण देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि आज जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है वह केवल ऐसे ही नहीं रचा है। मेरे कांग्रेस मित्र कह रहे थे ये वो भैया, अपनी आंखों से गांधी परिवार की जो पट्टी आपने बांध रखी है उसे हटा दीजिए। आप कह रहे थे कि भाजपा भारत से मुक्त हो जाएगी, पहले अपने संभालिए। केवल 2 राज्यों में आपकी सरकार है और आप कैसे कह रहे थे कि गुजरात में ये हो गया, गुजरात में हो गया। राजस्थान मॉडल की किस राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं आप? जिस राजस्थान को आपने बलात्कार में नंबर 1 बना दिया, उस मॉडल की बात कर रहे हैं? उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जहां महंगाई सबसे ज्यादा है देश में? उस राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं जहां दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 आ गया है? किस राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री स्वयं गुजरात में प्रभारी थे, लेकिन आज वहां कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? मेरे कांग्रेस मित्र को अपना आईना देख लेना चाहिए। किस विषय की बात कर रहे हैं आज गुजरात में? हर गुजराती ने आज गर्व के साथ वोट दिया और वो कह भी रहा है यह गुजरात मैंने बनाया है। और उसने यह भी कहा है भरोसा नहीं भाजपा सरकार, यानी वह कंटिन्यू 27 साल से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो वादे किए उन्हें पूर्ण किया है। वहां विकास का मॉडल हो, गुजरात का मॉडल हो, वहां कोई भी अगर संस्कृति की बात हो, आज पूरे देश में हमारी संस्कृति को समृद्ध करने का अगर किसी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है। इसीलिए आज हर गुजराती नहीं, हर भारतीय, हर वैश्विक नेता, हर वैश्विक व्यक्ति आज गर्व से कह रहा है भारत आगे आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। केवल गुजरात, आज तो आपने परिणाम गुजरात के देखे, आप देखिए 2024 में भी इसी प्रकार के परिणाम आपको पूरे भारत के दिखेंगे। और पुनः हर एक विश्व का नेता कहेगा भारत भारत भारत। जी, हमारे साथ हीरेन जोशी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरेन जी, अगर ये जो चुनावी परिणाम सामने आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये सामने देखने को मिल रहा है कि 2017 में कांग्रेस की 77 सीटें थीं। उस लिहाज से ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से थोड़ा बेहतर हो, वोट बैंक बढ़े। लेकिन क्या विरोधी वोट बढ़ गए? आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद ये जो मुकाबला था त्रिकोणीय हो गया। इसी वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ रहा है इसका। जी बिल्कुल, ये एक कारण कांग्रेस के लोग कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी गुजरात में आई, वोट बटा, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए दिखी नहीं है। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस कहीं भी फाइट करते हुए ही नज़र नहीं आई थी। कांग्रेस के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता, वो यही कह रहे थे कि उनका प्रचार अलग शैली में इस बार चल रहा है। लेकिन जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो हम लोग सब देखते थे, मैं खुद गुजरात गया था, कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहीं भी लड़ते हुए नज़र नहीं आई थी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ी है, आपने जो अभी प्रधानमंत्री की सभाओं का जिक्र किया, निश्चित रूप से ये चुनाव है, क्योंकि इसमें बात उन सभाओं को सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारती तो 2024 के भाजपा के सपने धूमिल होने में देर नहीं लगती और लोग पूरी दुनिया में थू-थू होती। तो निश्चित रूप से उन्होंने इसे बड़ा गंभीरता से लिया है, चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ी ही नहीं है। हमने पूरे चुनाव में देखा जिस तरीके से बीजेपी की आक्रामक शैली, निश्चित रूप से पार्टी केंद्र में सत्ता में है, बड़े नेता हैं, इनके पास फंडिंग, और ये सारे कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ते हुए नजर आना, आपके बड़े नेताओं की वहाँ फुटफॉल कितनी हुई जी, तीनों जो बड़े नेता हैं वो कितने गए। चूँकि राजस्थान, ये परिणाम राजस्थान के लिहाज से भी आने वाले समय में काफ़ी इसमें इसके असर पड़ेंगे।
और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष का वोट बट रहा है। संयुक्त विपक्ष कोई भी पार्टी, चूंकि ये राजनीति है, राजनीति में कोई भी आपको गुंजाइश नहीं देगा। निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि जहां अगर बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है किसी पार्टी से, वहां अगर दूसरी पार्टी आती है तो वोट कटते भी हैं और वोट कटे भी हैं और उसका ही फायदा मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये इस कांग्रेस इससे बच नहीं सकती कि उनके प्रयासों में कमी रही है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी आएंगी, लेकिन आपका विजन, आपका संकल्प, आपका घोषणा पत्र, आपकी जनता के बीच उपस्थिति ये काफ़ी कम रही है। पिछली बार आप जब 77 सीटें जीते थे तो आपके कई विधायक संभल नहीं पाए और दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बात कांग्रेस की आलोचना की नहीं है क्योंकि वो हार रहे हैं, ये नहीं है, पर आपका सवाल ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, बिल्कुल वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रहे हैं या प्रो इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उन दोनों के बीच की स्थिति थी, जिसे बीजेपी ने प्रो इनकम्बेंसी की तरफ अब वो दावा करने में उनके दावे को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस चुनाव में 150 के करीब जा रहे हैं, जो मतलब अनबिलीवेबल है। 27 साल से जो पार्टी सत्ता में है और मुझे लग रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का रिकॉर्ड है 34 साल का, भारतीय जनता पार्टी इस टेन्योर में 32 साल की तरफ अगर अग्रसर हो रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है भारत के लिए। लेकिन कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए निश्चित रूप से, और भाजपा को भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री को खुद कैंपेनिंग करनी पड़ी। आप सरदार शहर में आज चुनाव में तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हो, राजस्थान के उपचुनाव में आपकी गत पहले ही क्या हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान भी अब कहीं अगले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह प्रधानमंत्री पर ही निर्भर होगा। वो भारत को संभाल रहे हैं, भारत के इतने बड़े नेता को अगर पूरी तरह से पार्टी उन्हीं से ही अपेक्षा करेगी, तो पार्टियों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की स्थिति देखें, यहाँ गुजरात की देखें तो गुजरात में भी लीडरलेस स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला। दूसरी तरफ आप जाएंगे, अगर भाजपा के बड़े नेताओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य था, लेकिन वहाँ पार्टी वापसी नहीं कर पा रही है। हो सकता है शाम तक कर भी ले, लेकिन नेक टू नेक जो फाइट जो अपन ने चर्चा करी थी शुरू से, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और निश्चित रूप से उसमें विश्वास किया है तो पार्टी का निवेश है वो, और उनकी नीतियाँ जनता भी मान रही है। मैं गुजरात गया था, गुजरात में जो भाजपा एटले भरोसा जो उनका प्रचार कैंपेन था, लोगों ने भरोसा किया है और प्रधानमंत्री ने ही लास्ट मोमेंट तक जान झोंक दी थी इस चुनाव में, और उसका परिणाम है कि वोट शेयर जो पिछली बार से भी बढ़ रहा है। यद्यपि वोटिंग कम हुई थी तो अनुपातिक रूप से बढ़ रहा है, ये भी बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है। और कांग्रेस निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है, लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है तो चुनाव तो लोकतंत्र में लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना है तो लड़ते हुए दिखना भी पड़ेगा, और दिखना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा। ये इनको मंथन करना चाहिए कि गुजरात में क्यों 27 साल से जनता आपको नकार रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय पटेल भी जुड़े हुए हैं। उदय, क्या ये भी एक फैक्टर रहा कि जो मुद्दे थे, जैसे मोरबी पुल हादसे जैसा बड़ा मुद्दा कांग्रेस ठीक तरीके से नहीं भुना पाई, और जो अन्य मुद्दे हैं उनको कांग्रेस ठीक तरीके से नहीं भुना पाई, ये भी एक कारण था? क्योंकि चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो राहुल गांधी की केवल 2 रैलियां होना, क्या वाकई में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस की हार में माना जा सकता है? उदय जी, सही कहा आपने। कांग्रेस ने जो यहाँ चुनाव प्रचार का काम किया, काफी चुपके की तरीके से और काफी गांव-गांव में बैठकर काम करना, खाटला बैठक करना। अब इस रिजल्ट से जो पता चल गया कि खाटला बैठक से कि कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई। भाजपा ने अब तक का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किया है जी। इतना अच्छा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने नहीं कर पाए थे। रुझानों को देखकर तो 155 मतलब 150 से भी ज्यादा सीटों पे पार्टी आगे चल रही है जी। कांग्रेस सिर्फ 20 से कम हो गई है। अगर अब तक का वोट शेयर देखें तो 54% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस 41 से घट के 27 पे आ गई। तो इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो शेयर मिला है 13% का, तो कांग्रेस के वोट शेयर खा गई है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्या वोट शेयर, अगर वोट शेयर मिलाते हैं तो 40% हो जाता है। तो कांग्रेस अपने सबसे रसातल पे गई है इस बार के चुनाव में।
90 में उनकी 33 सीटें थी और अब ये जाके 20 से भी कम हो गई है। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों इतनी हालत खराब हो गई है। न उसके बाद संगठन है, कोई राहुल गांधी की 2 सभाओं के अलावा कोई भी बड़े नेता नहीं आए यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए, जबकि भाजपा की ओर से सिर्फ और सिर्फ मोदी ही चेहरा थे। यहाँ के सीएम कहीं दिखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पे थी और मोदी का चेहरा ही गुजरात की भाजपा को जीत दिला दी है।